ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ वीटा एक्स गोल्ड। ऊर्जा, ताकत और शक्ति बढ़ाने में मदद करे। कल्पना कीजिए, रॉकेट से भी तेज गति से अंतरिक्ष में चक्कर काट रहा है ऐसा कोई उल्का पिंड अगर आपके मोहल्ले पर आकर गिर जाए तो क्या हो? सुनकर सिहरन सी होने लगती है ना। धरती को ऐसे खतरनाक उल्का पिंडों से बचाने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने एक सफल प्रयोग किया है। वैज्ञानिकों ने धरती की ओर आ रहे एक उल्का पिंड पर टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल दिया। ये उल्का पिंड पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा और लगभग 2 फुटबॉल फील्ड्स के आकार का था। इस उल्कापिंड से हालांकि धरती को कोई खतरा नहीं था, लेकिन भविष्य में किसी बड़े एस्टेरॉइड यानी उल्कापिंड का खतरा हो सकता था। इस खतरे को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक मिशन तैयार किया। नाम था डार्ट, DART। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस मिशन का मकसद उल्कापिंड को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसका रास्ता मोड़ना था ताकि वो पृथ्वी की तरफ ना आए। इस मिशन के लिए नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में भेजा और अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे उस उल्कापिंड से उसकी टक्कर करवाई। स्पेस साइंस के इतिहास में ऐसा कारनामा पहली बार हुआ है। भारतीय समय के अनुसार देर रात नासा ने इस मिशन की लाइव स्ट्रीमिंग की। डार्ट पर लगे कैमरे से साफ दिख रहा था कि स्पेसक्राफ्ट डायमॉर्फस के नजदीक पहुंच गया है और उससे टकराने वाला है। क्रैश होते ही लाइव स्ट्रीमिंग रुक जाती है और इसकी खुशी नासा के वैज्ञानिकों के चेहरे पर साफ नजर आती है। डार्ट के एस्टेरॉइड से टकराते ही वो अपनी कुर्सियों से उठकर तालियां बजाते हुए एक दूसरे को बधाई देते दिखाई देते हैं। What a moment. Very few words can really capture this moment. This is beautiful to watch. मैंने अभी एक सेंटेंस बोला, स्पेसक्राफ्ट डायमॉर्फस के नजदीक पहुंच गया। ये सेंटेंस आपने भी सुना। आखिर ये डायमॉर्फस क्या है जिसका मैंने जिक्र किया, जिससे नासा का ये स्पेसक्राफ्ट टकराया? डायमॉर्फस एक बाइनरी स्टेरॉइड सिस्टम का हिस्सा है। मतलब इसमें एक नहीं 2 स्टेरॉइड होते हैं, एक है डिडीमॉस और दूसरा डायमॉर्फस। डायमॉर्फस आकार में 163 मीटर चौड़ा यानी करीब 535 फीट का एस्टेरॉइड है। वहीं डिडीमॉस 780 मीटर यानी करीब 2560 फीट लंबा एस्टेरॉइड है। यानी कि डायमॉर्फस छोटा एस्टेरॉइड है जो बड़े एस्टेरॉइड डिडीमॉस का चक्कर लगाता है। हुआ कुछ क्लियर? डार्ट की नेविगेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो छोटे वाले एस्टेरॉइड से टकराकर दोनों के बीच के अंतर को कम कर देगा और उनकी डायरेक्शन को एकदम चेंज कर देगा। तो क्या ये ऐसा कुछ हुआ कि आज स्पेसक्राफ्ट भेजा और कल जाकर वो टकरा गया? नहीं, ऐसा नहीं है। 19 मीटर के डार्ट को, 19 मीटर यानी कि एक स्कूल बस का जितना साइज था इस डार्ट को डायमॉर्फस यानी छोटे वाले एस्टेरॉइड तक पहुंचने के लिए 24 नवंबर 2021 को लॉन्च किया गया था। करीब 10 महीने के सफर के बाद ये 26 सितंबर को एस्टेरॉइड के पास पहुंचा और इससे टकराया। इससे डायमॉर्फस की ऑर्बिट यानी डिडीमॉस के चारों ओर चक्कर लगाने का रास्ता बदल गया। डायमॉर्फस को अभी डिडीमॉस का एक चक्कर लगाने में करीब 11 घंटे 55 मिनट का समय लगता है। नासा को उम्मीद है कि डार्ट से टक्कर के बाद डायमॉर्फस के एक चक्कर लगाने वाले समय में 10 मिनट की कमी आ जाएगी। अब एक मजेदार बात बताऊं, अपने सिस्टम पर गूगल खोलिए। अब इसमें टाइप कीजिए नासा डार्ट और एंटर प्रेस कर दीजिए। आपकी स्क्रीन एकदम टेढ़ी हो जाएगी। मैं हूं गरिमा, देखते रहिए दी लल्लन टॉक।